नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य विचार चैनल में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं जीवन से जुड़े गहरे विचार जो आपके दिल को छू जाए और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दें। अगर आप रिश्तों, मानसिकता और इंसानी फीलिंग्स को बेहतर समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाएं हर दिन एक नई प्रेरणा। कभी सोचा है ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग हमारे दिल में बस जाते हैं, एक ऐसी याद बनकर रह जाते हैं जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। खासकर जब एक लड़की किसी लड़के को याद करती है तो इसके पीछे कुछ ऐसी वजहें होती हैं जो बहुत गहरी होती हैं। ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये एहसास होते हैं, और इन एहसासों को अगर कोई समझ ले तो वो किसी के दिल में अपनी खास जगह बना सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि कोई लड़की आपको कभी न भूले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो एक लड़की को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यह तय होता है कि वह आपकी ओर कैसे खींची जाती है। अगर आप महिला से बहुत बहुत हल्के शब्दों में बात करते हैं तो यह भी इशारा कर सकता है कि वह आपको पसंद करती है, लेकिन वह इस डर से शायद सीधे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुरक्षित रखना चाहती है। महिलाएं अक्सर अपने मन के अंदर कुछ और सोच रही होती हैं, जबकि बाहर से वह कुछ और ही दिखाती है। इसलिए आपको यह समझने के लिए ध्यान देना होगा कि उनका व्यवहार किस तरह से बदल रहा है और वह आपकी ओर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। नंबर 3, उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझे। हर महिला की अपनी अलग जरूरतें होती हैं, और यह जरूरतें शादीशुदा महिलाओं के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। शादी के बाद कई बार महिलाएं अपने जीवन साथी से वह प्यार और सम्मान नहीं पाती जिसकी उन्हें सच में जरूरत होती है। इस स्थिति में यदि आप उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें वह स्नेह और ध्यान देते हैं जो उनके जीवन में कम हो सकता है, तो वह आपके प्रति आकर्षित हो सकती है। आपको यह महसूस कराना होगा कि आप उन्हें केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उनकी पूरी शख्सियत और व्यक्तित्व से आकर्षित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप उनसे बात करें तो उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझते हुए बात करें। जब वह यह महसूस करती है कि आप उनकी असली जरूरतों को समझते हैं, तो वह आपको अधिक विश्वास से अपने करीब आने का मौका देती है। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि आप उसकी परिस्थितियों को समझते हैं और आप केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में सम्मान देते हैं। जब वह समझेगी कि आप उसकी परवाह करते हैं, तो वह आपके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकती है। नंबर 4, थोड़ा रिस्क ले, लेकिन सावधानी से। जब आप किसी शादीशुदा महिला से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ी हिम्मत और रिस्क लेने की जरूरत होती है, लेकिन इस रिस्क को सावधानी के साथ लेना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आप किसी शादीशुदा महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको तुरंत ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने इरादों को साफ तौर पर बता देना चाहिए। हालांकि यह तरीका कभी कभी सही नहीं होता, क्योंकि वह महिला आपकी नीयत को सही से समझने में समय ले सकती है। आपको उसकी सीमा का सम्मान करना होगा और उसके भीतर की बेचैनी को महसूस करना होगा। शादीशुदा महिलाएं अक्सर अपने परिवार को लेकर चिंतित रहती हैं, और ऐसे में वह किसी से भी एक बार में पूरी तरह से खुलकर बात नहीं कर सकती। इसलिए जब आप उससे बातचीत करते हैं तो यह ध्यान रखें कि आप उसे सहज महसूस कराएं, नो इसम की दबाव डालें। आपका व्यवहार धीरे धीरे और चुपके उसे यह बताना चाहिए कि आप उसकी परवाह करते हैं, और वह बिना किसी डर के आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। कभी कभी उसे खुद से यह तय करने का मौका दे कि वह आपकी ओर किस हद तक आकर्षित होती है। यदि आप उसे दबाव नहीं डालते हैं और उसे खुलकर अपनी भावनाओं व्यक्त करने का अवसर देते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बहुत ही संवेदनशील है। यदि आप इसे बहुत जल्दी या बहुत नाटकीय तरीके से करते हैं तो यह उसे और उलझा सकता है। इसलिए थोड़ा वक्त ले और धीरे धीरे उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, ताकि उसे सहज और सुरक्षित महसूस हो। मूल्यांकन करें। जब आप किसी शादीशुदा महिला को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसकी प्रतिक्रिया को सही तरीके से समझें। अक्सर महिलाएं अपनी प्रतिक्रियाएं को छुपाती हैं या आंशिक रूप से दिखाती हैं,
क्योंकि वे अपनी शादीशुदा जिंदगी को प्रभावित नहीं करना चाहती। इस कारण आपको उसके संकेतों और प्रतिक्रियाएं को ध्यान से देखना होगा। आपको यह देखना होगा कि क्या वह आपकी बातों पर हंसी के साथ जवाब देती है या फिर सिर झुकाकर मुस्कुराती है। क्या उसकी आंखों में कोई विशेष चमक होती है जब वह आपसे बात करती है? क्या वह आपको समय समय पर छेड़ने या बातों में शामिल करने की कोशिश करती है? यह सारे संकेत यह दिखाते हैं कि वह आपकी ओर आकर्षित हो रही है, लेकिन साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि सभी संकेत एक जैसे नहीं होते। कुछ महिलाएं बहुत ही संयमित होती हैं और अपने इमोशंस को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करती, खासकर जब वह शादीशुदा होती है। इसीलिए आपको इन प्रतिक्रियाएं को धीरे धीरे समझना होगा। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि वह आपको पसंद करती है, तो धीरे धीरे अपनी बातचीत को और भी रोमांटिक और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर वह आपकी तरफ इशारा नहीं कर रही है या फिर बार बार आपको नजरअंदाज कर रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे जबरदस्ती अपने करीब ला सकते हैं। इसे सम्मान देना जरूरी है, और यदि वह सहज महसूस नहीं कर रही है तो आपको थोड़ी दूरी बनाकर काम करना चाहिए। आपकी ओर से ध्यान देने और रखने से समय के साथ उसका विश्वास और आराम बढ़ेगा, और वह खुद बखुदा महिला से बात कर रहे होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको दिखानी चाहिए वह है आत्मविश्वास। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे तो आप उसे सहज महसूस कराएंगे और आपकी तरफ उसका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद को बहुत बड़ा या अहम समझे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद पर भरोसा रखते हुए बात करें और अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त करें। लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से आप उसे दबाव डाल सकते हैं, या फिर वह आपको जरूरत से ज्यादा खुद को साबित करने वाला व्यक्ति समझ सकती है। यह एक नकारात्मक प्रभाव बना सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास दिखाते हुए भी आपको विनम्रता और समझदारी से बात करनी चाहिए। आपके शब्दों और हाव भाव में संतुलन होना चाहिए, ताकि वह महिला यह महसूस कर सके कि आप उसकी इज्जत करते हैं और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं। यह धीरे धीरे उसे आपके साथ सहज बना सकता है और वह आपके प्रति आकर्षित हो सकती है। नंबर 7, उसे सुने और उसकी बातों में रुचि दिखाए। जब आप किसी महिला से बातचीत करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप उसे सुने और उसकी बातें ध्यान से समझें। यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक गहरी और सार्थक बातचीत होनी चाहिए, जहां वह अपनी भावनाओं, ख्वाहिशों और परेशानियों को आपके साथ साझा कर सके। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं और उसे कोई अहमियत नहीं देते, तो वह महिला आपको उतना ना आकर्षक महसूस नहीं करेगी। लेकिन जब आप उसे सुनते हैं और उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वह महसूस करेगी कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे समझते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव उसे आपके करीब ला सकता है। इसके लिए आपको अपनी पूरी ध्यान देने की जरूरत होती है। यानी जब वह बात करें तो अपने फोन को एक तरफ रख दे, अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर बात सुने, और जब वह कुछ कहे तो उस पर प्रतिक्रिया भी दे। इस तरह की छोटी छोटी बातें उसे यह एहसास दिलाएंगे कि आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ईमानदार और दिल से किया गया सुनना उसे आकर्षित कर सकता है और धीरे धीरे वह आपकी ओर खींची जा सकती है। नंबर 8, विश्वास बनाए रखें और उसे महसूस कराएं कि वह सुरक्षित है। जब आप किसी शादीशुदा महिला से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे अहम बात यह है कि आप उसे सुरक्षित महसूस कराएं। शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार और अपने पति के बारे में हमेशा चिंतित रहती हैं, और उन्हें यह डर होता है कि उनकी कोई गलती उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसे किसी प्रकार का खतरा या असुरक्षा महसूस ना हो। आपको हमेशा यह दिखाना होगा कि आप उसके लिए एक भरोसेमंद और समझदार व्यक्ति हैं। उसकी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करें और उसे यह एहसास दिलाएं कि वह आपके साथ किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं करेगी। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह बिना किसी डर के आपके साथ समय बिता सके और अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त कर सके। विश्वास सबसे अहम है, और अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो वह महिला आपके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित होगी।
इसलिए जब आप किसी शादीशुदा महिला से संपर्क कर रहे होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप ऊपर कोई दबाव ना डालें और उसे खुलकर अपनी बात कहने का अवसर दें। धीरे धीरे वह आपके साथ और जुड़ने लगेंगी और आपको अपने दिल की बातें शेयर करने में सहज महसूस करेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।